हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 35वां। ठीक है, तो प्यारे मित्रों हम शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को क्या करना है प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से क्या है हर टाइप की जो भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो आपके सामने क्या है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका यानी क्या पूछा है। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, यानी आपको इनमें कुल त्रिभुज बताना है, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों। तो देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। हम आपको क्या है ऐसे ही क्या है ट्रिक बताएंगे, क्या बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे प्यारे मित्रों, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए तो आपको सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना है, आपको गिनना है। देखिए सबसे पहले इसको गिनेंगे, देखिए एक और ए वाला क्या हो जाएगा दो, तो ये मिलकर कितना हो जाएंगे बताइए। एक और दो मिलकर कितना हो जाएगा, एक और दो कितना हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार इस ऊपर वाले में भी ठीक यही क्या आप इसी प्रकार से गिनेंगे। देखिएगा एक, उसके बाद ये वाला दो, इसमें भी क्या होंगे तीन होंगे। ठीक है, आप देखिए इस नीचे वाले में गिनेंगे, देखिए एक और दो, ठीक है तो कितना हो जाएंगे, इस वाले में भी क्या हो जाएंगे तीन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको ध्यान से, देखिए एक ए बच रहा है, देखिए एक एह वाला बच रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक एह हो जाएगा, तो मिलकर कितना हुआ देखिए तीन और तीन कितना हुआ छः, और ए वाला कितना हुआ नौ, और नौ एक 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 हो गया। अब देखिए अब बचा क्या, ये बड़ा वाला, देखिए यहाँ से लेकर और देखिए यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाएगा बताइए मित्रों, एक यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 और एक कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 कुल हमने जोड़ लिए गिन लिए। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसमें हमने गिन लिया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इस वाले को गिनेंगे। देखिए अब हमारे हमने क्या 11 कुल त्रिभुज गिन लिए। अब देखिए एक यह बनेगा, देखिए यहाँ से लेकर एक यह वाला भी तो गिनेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, एक यह भी तो त्रिभुज बन रहा है। तो अब क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए एक यार और देख लीजिए, देखिए यहाँ से और यह वाला, देखिए इस वाले को भी गिनेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस एक कितना 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे मित्रों, अब इसको क्या है एक त्रिभुज और बनेगा। देखिए इसमें एक यह वाला, कलर को चेंज कर लें दोस्तों, देखिए अब एक आपका क्या बनेगा यह वाला बनेगा प्यारे मित्रों। देखिए यहाँ से लेकर एक यह वाला और यह वाला त्रिभुज। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 11, यानी कि हमने कितने 12, इसमें क्या होंगे एक को जोड़ देंगे, कुल मिलाकर कितना 13 हो जाएंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, 13 त्रिभुज। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं बताइए, तो 13 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे प्यारे मित्रों 13, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर, इसको साफ कर देते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर कितना दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया है, इसका भी उत्तर आपको बताना है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, तो इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान को कौन सी संख्या पूरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों बताइए, कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इन ऊपर वाली संख्या को देखना है। देखिए ये आप क्या करेंगे नीचे की साइड जोड़ेंगे, या आप क्या है इस यानी कि इस ऊपर वाली लाइन को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो देखिए अगर हम 4 और 5 को जोड़ें कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों बताइए, तो यहाँ पर 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15 कहाँ, यहाँ पर 23 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम क्या करें इस नीचे वाले को जोड़ें, देखिए प्यारे मित्रों इस नीचे वाले को देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12, लेकिन यहाँ पर 23 दिया है, इस प्रकार से भी नहीं होगा। अब आप देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए गुना करना है। देखिए अगर हम इसका गुना करें, देखिए 3 और 4, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, इस प्रकार से नहीं होना है। ठीक है,
अब देखिए अब आपको क्या करना है, यह वाला तरीका लगाना है। अब क्या है, एक संख्या छोड़कर देखना है। देखिए इसको छोड़ देंगे तो इसके बाद देखिए 4 के बाद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 4 5 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है 20। और इस 3 को, इस बीच वाले को ठीक इसमें जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 23 हो जाएगा। समझिए प्यारे मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखना है, इस बीच वाले को छोड़ देना है, इस 5 का और इस नीचे क्या दिया, इस 3 का आपस में गुना करेंगे तो 5 गुने 3, 5 3 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। 15 और इस बीच वाले में कितना दिया था, 4 दिया था, तो 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 19 हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे नीचे 19 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, 6 और इस 3 का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 6 3 कितना होता है, 18 होता है, और बीच में क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, 2, तो इसमें क्या है, 18 में 2 को जोड़ देना है, तो 20 क्या हो जाएगा, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ कितना, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिएगा, दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है, देखिए सुरक्षित, उसके बाद सुरक्षित, ठीक है। सुरक्षित को क्या है, यानी सुरक्षित संबंधित है, उसी प्रकार सुरक्षा, सुरक्षा को आपको बताना इस खाली स्थान पर क्या होगा। देखिए समझना है प्यारे मित्रों, सुरक्षित को क्या लिख रहा है, सुरक्षित, यानी सुरक्षित किससे संबंधित है, सुरक्षित से संबंधित है। उसी प्रकार सुरक्षा किससे संबंधित होगी, बताइए। तो देखिए ये वाले में दिया हुआ ताला से होगी, या गार्ड से होगी, या निश्चित रूप से होगी, या संरक्षित से होगी। तो बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना है प्यारे मित्रों, सुरक्षा यानी कि जो सुरक्षित होती है, यानी सुरक्षित को क्या है, सुरक्षित है, यानी कि जब भी आप क्या है किसी चीज़ को सुरक्षित करते हैं तो उसको क्या है, यानी कि इसमें सुरक्षित वो लिख रहा है। उसी प्रकार सुरक्षा, यानी आपको सुरक्षा इसमें कौन करता है, बताइए। सुरक्षा पूछा हुआ, सुरक्षा, सुरक्षा कौन करता है, ताला करता है या फिर गार्ड करता है, बताइए। तो सुरक्षा का काम कौन करता है, तो देखिए सुरक्षा का क्या है, ताला भी करता है, गार्ड भी करता है, लेकिन इसमें क्या है, सुरक्षा पूछा हुआ, देखिए सुरक्षा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें सुरक्षित किससे, सुरक्षित से संबंधित है। उसी प्रकार सुरक्षा किससे संबंधित होगी, गार्ड से संबंधित होगी प्यारे मित्रों, गार्ड से, क्योंकि वह क्या है, बात सुरक्षा करता है, और ताला क्या है, यानी ताला क्या है, वो तो एक क्या है, बंद करने के लिए होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, आपका क्या माना जाएगा, बी वाला उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी इसमें देखिए प्यारे मित्रों बी वाला क्या हो जाएगा, सुरक्षा कौन करता है, गार्ड करता है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्यारे मित्रों, गार्ड लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे मित्रों अगली वाली पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ कितना, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे मित्रों, इसमें क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये क्या है, उसी प्रकार से क्या संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, NT, उसके बाद PC, यानी NTPC को क्या लिख रहा है, TNCP। उसी प्रकार आपको क्या है, CHSL का बताना है। यहाँ पर क्या रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, आपको बताना है CHSL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए इस पहले वाले को देखना है, यानी NTPC, देखिएगा प्यारे मित्रों, NTPC को क्या लिखा हुआ है, TN, यानी T, उसके बाद NCP लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम देखें इस T को, तो T को इसमें पीछे था तो आगे कर दिया है। उसी प्रकार N था, इसको आगे यानी कि उसको पीछे कर दिया है। देखिए प्यारे मित्रों, T यानी कि इसमें क्या था, T पीछे था उसको आगे कर दिया है, और N आगे था उसको घुमा दिया, यानी कि क्या है, क्रॉस, क्रॉस क्या है, इसमें गुना कर रहा है। उसी प्रकार P का भी इसी प्रकार से कर देंगे, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, इस प्रकार से गुना कर रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे C, उसके बाद H, S, उसके बाद क्या है, L दिया हुआ है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। बताइए प्यारे मित्रों कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए H का क्या हो जाएगा, H पीछे था आगे आ जाएगा, उसी प्रकार C आगे था तो ये पीछे हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए S है, S का क्या हो जाएगा, यानी S यहाँ पर आ जाएगा, L कहाँ है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, HCLS।
तो HCl किस में दिया हुआ है प्यारे मित्रों, तो आपका बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों अगली वाली पर चलते हैं। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक देखना है, हम आपके लिए हर टाइप के सवाल लाते हैं। आपको क्या चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक क्या है सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो आपके सामने क्या है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पांचवा क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा प्यारे मित्रों। तो दिए गए प्रश्न में एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा गया है, पेपर को खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आकृति दी गई हुई है, यानी कि सबसे पहले क्या था, इस प्रकार से गोल था, तो उसके बाद इसको क्या है मोड़ दिया है, यानी कि इसको यानी आधे भाग को क्या है इसके ऊपर मोड़ दिया है। तो मोड़ कर कैसा हो जाएगा भाई, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर से क्या है इस प्रकार से, यानी कि इस साइड मोड़ दिया गया हुआ है, इस साइड। ठीक है, तो क्या बचेगा, इतना बचेगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कट लगा दिया हुआ, क्या यहाँ पर कट लगा दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या है देखिए पेपर, यानी इसमें क्या पूछा है, पेपर को खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, जिस प्रकार इसको मोड़ा है प्यारे मित्रों उसी प्रकार खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हो जाएगा, जहाँ के तहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कट लगा हुआ है, तो कट कहाँ पर घूमेगा वह, इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर इसको ऊपर की साइड खोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर की साइड तो क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड भी कट चला जाएगा और इसमें भी चला, यानी कि 2 कट हैं तो क्या हो जाएंगे, कुल 4 कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 4 कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4, इसमें क्या होगा 4 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, वह क्या हो, अगर मान लीजिए इस प्रकार से था, इस प्रकार से कर दिया होता तो क्या हो जाता, यानी कि इस साइड जाता फिर उस साइड जाता, तो क्या हो जाते, यानी कि इसमें अलग अलग हो जाते। लेकिन इसमें क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब घूमेगा तो क्या होगा, वह जुड़ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से था तो वह इस प्रकार से आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो किस में है, तो देखिए आपका क्या होगा, सी वाला नहीं होगा। अगर हम देखें डी वाले में तो इसमें एक क्या है गायब है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, ए वाले में अगर आप देखेंगे, देखिए ए वाले में, तो ए वाले में क्या है छोटा, यानी इस प्रकार से दिया हुआ है। आपका क्या होना चाहिए, पूरा गोल होना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बी वाला उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे में तो इसका क्या हो जाएगा, यानी बी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको घुमाएंगे, देखिए एक बार और देख लीजिए, जब भी इसमें क्या है कट लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार से कट लगा हुआ है। अब इसको क्या है ऊपर की साइड खोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि इस प्रकार से क्या है उसने कट लगाया था नीचे की साइड, देखिए समझिए प्यारे मित्रों, इस प्रकार से क्या है उसने कट लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होगा भाई, इस प्रकार से ऊपर की जब आप खोलेंगे, देखिए आप क्या है जब भी इसको खोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या है, यानी कि इसमें मोड़ा हुआ था, अब इसको ऊपर की साइड खोलेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आधा टुकड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्या था, नीचे की साइड मुड़ा हुआ था, फिर नीचे की साइड मुड़ा हुआ क्या कर दिया आपने, इसमें इस प्रकार से कट लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार से कट लगा हुआ है, उसी प्रकार से घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक गोल क्या हो जाएगा, एक गोल क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों अगली बार पर यानी क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो आपके सामने क्या है, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, आपको यदि उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना है। देखिएगा, नीचे दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। तो प्यारे में तो इसमें क्या है, एक श्रेणी पूछी हुई है। देखिए ये क्या है, हमारी जो है श्रृंखला इस प्रकार से चल रही है, आपको बताना है इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा, बताइए। तो देखिएगा प्यारे में तो समझना है आपको, सबसे पहले देखिए ये जो श्रृंखला आपको क्या है पता करना है किस प्रकार से चल रही है। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, जी, तो उसके बाद क्या है फिर से जी, यानी डबल जी, उसके बाद डबल एच। अगर हम देखें आगे, देखिए आगे इसमें क्या है, देखिए आई जी हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान। देखिए अगर आप एक संख्या को छोड़ दें, देखिए जी से किस पे जाए, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर एच के बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। देखिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर समझना है, देखिए जी से बात यानी जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर एच के बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, आई के बाद कौन सा आता है बताइए, जे आता है, फिर जे के बाद क्या आता है बताइए, के आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर के को लिखेंगे तो देखेंगे के किस में है, तो यानी कि आपके देखिए ए वाले में के से स्टार्ट नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए तो हो नहीं सकता और देखिए सी भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन आपका बी और डी, इसमें क्या है के से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए आप इसको दूसरे वाली से चेक करना है। देखिए जी, जी के बाद क्या है एच है, फिर उसके बाद देखिए फिर से जी आ गया, फिर उसके बाद फिर से एच आ गया। अब एच के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार जी को लिख रहा है, फिर एच को लिख रहा है, फिर से जी को लिख रहा है, फिर से एच को लिख रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, जी ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के जी। तो के जी कहाँ पर दिया हुआ है बताइए, के जी आपके देखिए बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों अगली वाली पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्रों 7वां क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है समझना है। देखिए यदि 7 और कुछ, यानी इसमें क्या है 7 को 3 बराबर कितना 42 है, और 12 और कुछ को 3 को क्या लिखा जाता है 72 लिखा जाता है। तो इसमें क्या है 9 कुछ और 3 को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए क्या लिखा जाएगा। तो समझना है प्यारे मित्रों, देखिए 7 और 3 को, यानी 7 और 3 का आपस में गुना कर देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन के कितना होता है 21 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस 21 में क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे तो क्या होगा 21 दूना के 42 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखेंगे 12, तो 12 में भी हम क्या करेंगे इसी प्रकार से क्या है 3 का गुना करके देखें तो 12 एकम 12, 12 दूना की 24, 12 तीन कितना होता है, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए सिंपल, देखिए 36 होता है, तो उसी प्रकार अगर हम इसमें भी 2 का गुना कर देंगे तो 36 दूना की कितना होता है, देखिए 36 से कम 36, 36 दूना के 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है इस 9 और 3 का करना है। तो देखिए 9 गुने अगर हम इसमें भी 3 का गुना कर दें 9 ती कितना होता है, तो 9 ती कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों, बताइए कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो 27 अगर हम इसमें भी गुना कर देंगे तो 27 दूना की कितना होता है बताइए। तो देखिए 27 से कम 27, 27 दूना की कितना हो जाएगा 54। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए 7 दूना के 14, 14 के 4 आएगा, एक हासिल जाएगा, तो 2 दूना के कितना 4 और एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए 54। तो 54 किस वाले में दिया हुआ है बताइए प्यारे मित्रों, तो आपके डी वाले में दिया हुआ है, तो आपका डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा 54, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों कैसा लगा आपको सवाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या है 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको अभी आपको उत्तर बताना है प्यारे मित्रों, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। तो देखिए समझिए प्यारे मित्रों, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए दिए गए प्रश्न में विषम शब्द यानी विषम शब्द को चुनना है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है नयन, उसके बाद नेत्र और लोचन, डी वाले में कीर्ति दिया हुआ है। तो इसमें आपको विषम जो क्या हो यानी चारों में से, यानी क्या हो चारों में से एक ऐसा शब्द चुनना है जो क्या हो यानी अलग हो। ठीक है, अलग हो, इस प्रकार से आपको चुनना है। तो बताइए कौन सा अलग है इसमें से। तो देखिएगा प्यारे मित्रों नयन, नयन क्या है बताइए, उसके बाद नेत्र, उसके बाद लोचन और कीर्ति, यानी कि आपके इसमें क्या 3 शब्द क्या है, ये आँख के क्या है प्यारे मित्रों, आँख के क्या है मतलब प्यारे मित्रों बताइए आँख के पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन जो कीर्ति दिया हुआ है, कीर्ति क्या है, ये क्या है यानी किसी काम में क्या है, अब जब उसको सफल यानी कि पा जाते हैं क्या, यानी आपका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है उसमें कीर्ति। ठीक है, कीर्ति हो जाता है, यानी उसको क्या बोलते हैं कीर्ति। लेकिन ये क्या है कीर्ति क्या है प्यारे मित्रों, आँख का पर्यायवाची शब्द तो नहीं है, क्या है अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला है, डी वाला क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा, क्या विषम। तो क्या हो जाएगा डी वाला आपका, यानी कि यह तीनों क्या थे आँख के पर्यायवाची थे, लेकिन डी वाला था ये क्या है आँख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ कि ना 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। देखिए इसमें क्या पूछा है आपको, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। देखिए यदि डी सी का बेटा है, सी बी की पत्नी है, फिर ए सी का मामा है, ठीक है, बी सी का पति है, तो बी का पुत्र कौन है।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यदि डी सी का बेटा है, ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, समझना है डी क्या है प्यारे मित्रों, सी का बेटा है। क्या? सी का पुत्र है, यानी कि बेटा यानी कि पुत्र है, ठीक है। उसी प्रकार अब इसमें क्या है, सी का पुत्र है, तो यानी कि इसको क्या करेंगे, यानी पुत्र है, तो अब सबसे क्या करेंगे, बड़ी पीढ़ी, यानी कि उसके क्या है, यानी जो बड़ी होती है ये क्या हो जाएगी, इसका पुत्र हो जाएगा, यानी कि नीचे की पीढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऊपर रखेंगे सबसे पहले। देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी का बेटा कौन हो जाएगा, बताइए, सी का बेटा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें डी बोला हुआ है, तो ये क्या है, पुत्र है, किसका है, सी का पुत्र है, ठीक है, सी का पुत्र है। अब देखिएगा, सी क्या है, इसमें देखिए सी बी की पत्नी है, जो सी है ये सी क्या है, बी की पत्नी है, यानी पत्नी है तो बराबर में रखेंगे क्योंकि इसकी वाइफ है, ठीक है। बी की क्या है, पत्नी है, तो बी क्या हुआ, इसका पिता हुआ, ठीक है, पिता हुआ, क्योंकि ये पति पत्नी और पति पत्नी का पुत्र क्या होगा, यानी पुत्र लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी हो, इसका क्या पुत्र हो जाएगा। अब देखिएगा, ए सी का मामा है, ठीक है, ए हो जो क्या है, ए, हम ए को क्या रखेंगे, सी का मामा है, तो देखिए ए को बनाएंगे, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, मामा, ठीक है, मामा हो जाएगा। अब देखिए, बी सी का पति है, देखिए बी क्या है, देखिए बी क्या है, सी का पति है, ठीक, हाँ पति है। अब इसमें क्या है, तो बी का पुत्र कौन है, तो आपको बताना है बी का पुत्र कौन है, तो आपको पता है यहाँ पर। देखिए डी क्या था, जब सी का पति, यानी कि देखिए सी का पति जब बी है तो सी का पुत्र, बताइए सी का पुत्र कौन था, डी था, तो बी का कौन लगेगा, यानी कि समझना है। देखिए सी और बी दोनों पति पत्नी है, ठीक है, सी का पुत्र क्या था, डी था, तो बी का भी पुत्र क्या था, डी होगा, ठीक है, क्योंकि वह दोनों सी और बी पति यानी पति पत्नी है, तो उसका पुत्र कौन, यानी सी का जब पति है यानी पुत्र है, जब सी का, देखिए सी का क्या है, डी पुत्र है, तो बी का भी पुत्र होगा, क्योंकि सी भी दोनों पत्नी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या माना जाएगा, यानी कि आपका डी आपका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो डी किस ऑप्शन में है बताइए, तो देखिए डी वाला, देखिए आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो डी वाला यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी डी सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, एक सेकेंड, हाँ, तो आपके सामने दिया हुआ कितना, 10वां क्वेश्चन, प्यारे में तो 10वां क्वेश्चन दिया है, ये अभी काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे में, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें संबंधित शब्द पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या है पूछा, देखिए उल्लू, इसमें क्या दिया हुआ, हु, यानी उल्लू किससे संबंधित है, हु से संबंधित है। उसी प्रकार मेढक, तो मेढक किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन, आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है, इसमें क्या दिया हुआ, कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बी वाले में चूचू दिया हुआ है, सी वाले में हिनहिनाना दिया हुआ है, उसके बाद डी वाला में क्या टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है प्यारे मित्रों, कहाँ कहाँ किसकी आवाज़ है बताइए, कौवा की आवाज़ है, क्या कौ कौन करते हैं, कौवा करते हैं, ठीक है, कौवा। उसी प्रकार हिनहिनाना किसकी आवाज़ है प्यारे मित्रों, किसकी है, घोड़ा की, क्या है, हिनहिनाना, यानी हिनहिना किसकी आवाज़ है बताइए, हिनहिनाते कौन है, घोड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार चूचू, अगर हम देखें चूचू किसकी आवाज़ है, चिड़िया क्या करती हैं प्यारे मित्रों, चूचू करती हैं, यानी कि चूचू इस प्रकार से करती हैं, ठीक है, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया लिखी देती है। उसी प्रकार डी वाले में टर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बचा क्या, डी वाला, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे में तो टर किसकी आवाज़ है, मेढक की आवाज़ है, तो क्या हो जाएगा प्यारे में, तो मेढक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर लिखा जाएगा, ठीक है, टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्यारे में तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब भी हम आपके लिए वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको उसकी क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे मित्रों जय हिंद, धन्यवाद।